दोस्तों, आज आपके मन में चंद्रयान को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि ये चांद तक कैसे जाएगा, वहां पर लैंड कैसे करेगा, किस खास काम को करने के लिए इसरो ने इसे भेजा है और क्या मिलेगा भारत को चंद्रयान 3 से, और इसी तरह के कई और सवाल। दोस्तों, आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते ही हैं, 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 निकल चुका है अपने सुहाने सफर पर और सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है और चांद होगा भारत की मुट्ठी में। LVM-3 M4 रॉकेट की लॉन्च के वक्त की स्पीड थी 1627 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये चांद तक कैसे पहुंचेगा, किस रास्ते से गुजरेगा और कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसकी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इसरो और भारत की सक्सेस को लेकर बनाई गई इस वीडियो में। हम ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स आपके पास लाते रहते हैं। अभी तक अगर आपने फैक्टोपिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लॉन्च इतना इमोशनल और हार्ट टचिंग था कि हर एक भारतीय गर्व से कह रहा था, हम हैं भारत के और इसरो है हमारा। इस बात पर हमारे भारतीय साइंटिस्ट्स की कड़ी मेहनत के लिए कमेंट्स में सलाम इसरो लिखना तो बनता है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को ले जाने के लिए दोनों बूस्टर रॉकेट्स में फायरिंग एग्जैक्टली 2:35 पर हुई और भारत का चांद पर जाने का सफर शुरू हो गया। धरती से 45 किलोमीटर की ऊंचाई से रॉकेट का लिक्विड इंजन स्टार्ट हो गया और हमारे यान की स्पीड हो गई 6437 किलोमीटर प्रति घंटा और वो धरती के एटमॉस्फेयर को चीरने के लिए आगे निकल गया। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए और मेन इंजन शुरू हो गया, जिसकी वजह से रॉकेट की स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो गई। इस स्पीड से जा रहा था हमारा चंद्रयान 3। लॉन्च के 196 सेकंड्स पर यान के सामने वाले शील्ड्स भी अलग हो गए। तब तक यान 114.8 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए। लॉन्च के 307 सेकंड्स के बाद रॉकेट का लिक्विड इंजन भी उससे अलग हो गया और क्रायोजेनिक इंजन शुरू हो गया। इस इंजन की बदौलत अब रॉकेट तैयार था धरती के वायुमंडल को चीरने के लिए और रॉकेट की रफ्तार थी 36,966 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही कुछ ही पलों में क्रायोजेनिक इंजन भी रॉकेट से अलग हो जाता है और लॉन्च के 16 मिनट्स में ही चंद्रयान 3 धरती की कक्षा में स्थापित हो जाता है। दोस्तों, अब आता है आपके सवाल कि कैसे ये यान चांद तक जाएगा का जवाब। धरती की कक्षा में स्थापित होते ही वो असली खेल शुरू होता है, जिसकी वजह से हमें ये चांद का सफर किफायती पड़ता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये उस तरह से चांद तक जाएगा जिस तरह से मंगलयान को भेजा गया था और इस साइंस की झलकी हमें मिशन मंगल मूवी में देखने को मिली थी। चंद्रयान 3 धरती के चक्कर लगाता रहेगा और धीरे धीरे ऑर्बिट को बढ़ाता रहेगा। फिर एक टाइम पर सही ऑर्बिट के साथ ये चांद की ओर बढ़ जाएगा। इस काम को करने के लिए इसरो ने इसमें एक जरूरी भाग स्थापित किया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसकी वजह से इसका ऑर्बिट बढ़ाना आसान है और कम फ्यूल में चांद तक पहुंचने में काम आएगा। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान 3 धरती के चक्कर काटेगा और धीरे धीरे अंडाकार चक्र बड़े होते जाएंगे। हर चक्र के शुरुआत के साथ यान को थोड़ा थोड़ा करके बूस्ट किया जाएगा, जिससे उसे स्पेस में आगे भेजना आसान हो। इस तरह चंद्रयान 3 चांद तक 6 दिनों में पहुंच जाएगा और फिर वहां पर भी इस सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा। यहाँ पर भी चांद की भ्रमण कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को चक्रों में चांद के ऑर्बिट में घुमाया जाएगा और फिर धीरे धीरे चक्रों को छोटा छोटा किया जाएगा। इस प्रोसेस के साथ चंद्रयान 3 को चांद के पास ले जाएगा इसरो। जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा तो उसे वहां पर 13 दिनों तक चक्रों में घुमाया जाएगा और वो चांद के चक्कर लगाएगा। और दोस्तों, इस प्रोसेस से हमारा चंद्रयान 3 चांद तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी और टेक्निकल चीजों के बारे में।
चंद्रयान 3 अलग अलग पार्ट्स को अपने साथ ले जा रहा है। उसमें से पहला है उड़ाने वाला पार्ट यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा पार्ट है उतारने वाला पार्ट यानी कि लैंडर मॉड्यूल। और तीसरा और आखिरी हिस्सा जो सारी चीजों को स्टडी करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा और इसरो तक पहुंचाएगा यानी रोवर। ऑर्बिटर इस बार नहीं भेजा गया क्योंकि वो चंद्रयान 2 वाला ही इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 लैंड कैसे होगा। तो जब चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में यान पहुंच जाएगा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग कर दिया जाएगा। लैंडर अपनी स्पीड को कंट्रोल करके काम करेगा और लॉन्च के 40 से 42 दिनों बाद साउथ पोल पर उतर जाएगा और रोवर को घूमने फिरने के लिए छोड़ देगा। ये लैंडिंग 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद के साउथ पोल पर होने वाली है। लेकिन लैंडिंग के टाइम सूर्य का होना आवश्यक है, तो इसरो ने कहा है कि चांद पर सूर्योदय के हिसाब से लैंडिंग में फेरबदल किया जा सकता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साउथ पोल की लैंडिंग काफी मुश्किल होती है। चंद्रयान 2 भी उसी समय फेल हुआ था, लेकिन फिर भी यान 3 वही कोशिश करेगा। 2 जगहों को पहले ही यान को उतारने के लिए तय कर दिया गया है। दोनों में से जहां सुरक्षित लैंडिंग होती दिखेगी वहीं पर लैंडर विक्रम को उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को इसरो के वैज्ञानिक बाहर आने की अनुमति देंगे। रोवर लैंडिंग करते ही अपना काम शुरू कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को क्यों भेजा गया है। तो इसका जवाब है कि यहाँ पर धूल मिट्टी को जांचा जाएगा, पानी की खोज की जाएगी और मिनरल्स की जांच भी की जाएगी ताकि ये जाना जा सके कि भविष्य में इंसान को चांद पर बसाया जा सकता है या नहीं। रोवर के साथ सिस्मोमीटर लगाया गया है जो चांद के भूकंप को मापेगा। सतही तापमान और वातावरण को जानने के लिए भी इसमें छोटे मोटे उपकरण लगाए गए हैं। इसरो ने इसे सोलर पैनल से भी लैस किया है ताकि उसमें ऊर्जा मिलती रहे। रोवर और लैंडर 14 दिनों तक वहां रुकेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। ये डाटा लैंडर से प्रोपल्शन मॉड्यूल तक और वहां से अर्थ पर इसरो तक भेजा जाएगा। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनने का हर भारतीय का सपना हमारे इसरो के साइंटिस्ट अपनी जी तोड़ मेहनत से साकार करने जा रहे हैं। उनकी मेहनत को सलाम करना तो बनता है। तो कमेंट्स में सलाम इसरो जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ चंद्रयान 3 से जुड़े सवालों के जवाब। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।